नमस्कार। भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे मूलतः यह दिन तो है अपना यूनाइटेड किंगडम में धूम्रपान जो लोग छोड़ना चाहते हैं, खास करके उनके लिए, कि उनको किस तरीके से संरक्षित किया जाए और किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए कि नहीं छोड़ो। इसलिए कि नशा कोई भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। नशा तो हमारे जीवन का अंग बन जाता है, कुछ तो हमारी नसों तक घुल जाता है। तरह तरह के नशा हैं, दारू है, शराब है, तंबाकू है, या कोई भी नशा हो। बात करने का भी एक नशा होता है, पानी पीने का भी एक नशा होता है। कोई भी नशा हो, नशा खराब है। चीजें उतनी होनी चाहिए जो जीवन के लिए उपयोगी हों, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हों। उसमें खास करके धूम्रपान तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब व्यसन है और इससे तमाम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और उसमें भी हम देखते हैं कि धुआं जहाँ कहीं भी हो, धुआं अगर हमारे फेफड़े में जाता है तो फेफड़े में वो तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होती है और हमारा फेफड़ा कमजोर होता चला जाता है। और वो जितना उसको काम करना चाहिए, अगर उसके पहले ही अगर वो बंद होने की स्थिति में आ जाए, अगर वो ध्वस्त होने की स्थिति में आ जाए, वो अपना काम बंद कर दे, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको जब तक भी हमारे साथ रहे, वो स्वस्थ रहे। हम लोग तो बनारस के हैं और बनारस तो बाबा भूत भवन की नगरी है, हमारा लॉर्ड है शिवा, और वो तो खाली नशे के लिए मशहूर है। और वो नशा लेकिन करता नहीं है। वो नशा जो भी करता है वो समाज की जितनी व्याप्त कुरीतियां हैं, जितनी गंदगियां हैं, उनको वो सोख लेता है, वो समन करता है। वो नशा नहीं करता है, वो समन करता है। और वो समन इसलिए करता है कि और हमारे ये सारे प्रकृति, सारे उसके गण लोग स्वस्थ रहें, इसलिए वो करता है। ऐसी कोई बात हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई चीज हम समन न कर रहे हों और वो अपने हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो ये तो गलत बात है। और इसके लिए साल भर चलना चाहिए। और सच तो यह है कि ये जितनी बार भी इसकी जागरूकता की जाए, हमारे अंदाज से उतना कम है। ये पहली बार मनाया गया था 1984 में, एस वेडनेसडे के रूप में इसे किया गया, जो कि बाद में कालांतर में चल करके हर मार्च के दूसरे बुधवार को इसको मनाया जाता है। अब इसमें तरह तरह के उसके उपक्रम है। हमारे यहाँ तो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना चिलम सुलगाते हैं, हुक्का पीते हैं, हुक्का उड़ाते हैं, तरह तरह की चीजें हैं, उसके शौकिया करते हैं और बाद में वही व्यसन बन जाता है। और व्यसन बनता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। और वो कब हानिकारक होने लगा ये हमको पता ही नहीं चलता है और हम उसके आदी हो जाते हैं। ऐसे में आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्लाइमेट एजेंडा के को फाउंडर रविशेखर जी। उनका क्लाइमेट एजेंडा देश के पैमाने पर और खास करके उत्तर प्रदेश के पैमाने पर और देश के पैमाने पर एक जागरूकता का काम करता है। इनकी पूरी संस्था जागरूकता का काम करती है। तरह तरह के ये उसके मापन करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से ये मापन करते हैं कि हमारे पर्यावरण में भी कहाँ कितना प्रदूषण है और हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसको नियंत्रित करने का काम तो अंततः सरकार का है। हमारा काम तो यह है कि हम उसको बताएं कम से कम कि कहाँ कितना प्रदूषण हो गया है। और आज की तारीख में अभी कल इसकी रिपोर्ट आई है कि दुनिया के 5 देशों में हमारा भारत शामिल हो गया है प्रदूषण के मामले में। और उसमें भी हमारे 13 शहर सर्वोच्च जो टॉप की लिस्ट है उसमें हमारे शहर शामिल हो गए हैं। और उसमें हमारी जो केंद्रीय राजधानी है दिल्ली तो हमारे शीर्ष पर हो गई है। और हम दुनिया के पैमाने पर चाहे जितना हम घूम घूम करके अपने आप को भाषण करें कि हम विश्व गुरु हो गए और विश्व में हमारा ऊंचा हो गया, लेकिन सच तो यह है कि हम प्रदूषित होते जा रहे हैं। तरह तरह के हम प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, जल प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। गंगा माँ हमारी प्रदूषित हो गई है, गोमती हमारी प्रदूषित हो गई है, यमुना हमारी प्रदूषित हो गई है। इतना ही नहीं, हमारे सारे जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत हमारे प्रदूषित होते जा रहे हैं। और अगर प्रदूषण है तो निश्चित रूप से उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। और जगह दुनिया में तो जो विकसित देश हैं वो लोग तो अपने लिए तरह तरह के उपक्रम कर लेते हैं, उनके यहाँ तरह तरह के स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का भी हालत बहुत ही बुरा है।
आज की तारीख में प्राइवेट अगर स्वास्थ्य सेवाएं कुछ शुरू हो जाती हैं और उस पर हमारी सरकार, हम अगर अपनी पीठ थपथपा ले कि नहीं हमारे यहाँ तो अस्पताल इतने बन गए, इतने अस्पताल बन गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, उससे तो काम नहीं चलता है। सवाल यह है कि सामान्य आदमी को, जन सामान्य को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं, और उसके लिए जन स्वास्थ्य जो आम आदमी है वो जो कर सकता है वो तो उसको करना ही चाहिए कि ऐसी चीजों से हम दूर रहें, ऐसी चीजों का हम निषेध करें जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, और खास करके हमारे दिल पर असर डालती है, हमारे दिमाग पर असर डालती है, हमारे फेफड़े पर असर डालती है। ऐसे में आज हम ये बात करना चाहेंगे रविशेखर जी से कि ये जो नो स्मोकिंग डे आज मनाया जा रहा है, इसकी क्या स्थिति है, क्यों इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता कब जाकर के खत्म हो पाएगी। रविशेखर जी। बहुत शुक्रिया विस्तार से आज के दिन के महत्व के बारे में सभी को बताने के लिए, और साथ ही बहुजन संवाद का इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि निरंतर पिछले कई वर्षों से तमाम जो ज़रूरी विषय हैं आम लोगों के लिए, सरकारों के लिए, समुदायों के लिए, उन विषयों पर पूरी टीम काफ़ी प्रखर रही है, मुखर रही है। देखिए, आज जब ये बातचीत हो रही है इसका काफ़ी बढ़िया परिचय आपने पहले ही रखा। 1984 में इसे सबसे पहले शुरू किया गया यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के लोगों को ये बात समझ में आई कि उन्हें अपने यहाँ भी एंटी स्मोकिंग कार्यक्रम चलाए जाने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए ही समझ में आई कि कालांतर में ये जो बात आपने अभी कही है कि लत हर चीज़ की बुरी होती है, जीवन के एक हिस्से के तौर पर या एक अनुशासन या एक मर्यादा के तौर पर या कई बार ज़रूरत के तौर पर भी, दवाइयों के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, उस तरीके से भी कई चीज़ों का उपयोग होता रहा है इस प्रकृति से लेकर के। लेकिन किसी भी एक चीज़ की ऐसी लत पड़ जाए तो उसे तो वो शरीर को, मानव शरीर को से लेकर के समाज सबको खोखला करते चली जाती है। तो इसलिए लत से तो बचना चाहिए, और उस दिशा में ये एक अच्छा कदम लिया यूनाइटेड किंगडम के उन लोगों ने जिन्होंने सोचा कि एक ऐसे दिन की कल्पना की जानी चाहिए जब हम मिल करके अपने हितैषियों को, अपने दोस्तों को, अपने पारिवारिक स्तर पर अपने परिजनों को भी प्रेरित कर पाएं कि अगर वो अगर वो धूम्रपान के लत में हैं तो वो उस लत से दूर हटे, उस लत को छोड़ें। तो इस ऐसे कार्यक्रमों का न केवल ये एक असर पड़ता है कि हम अपने परिजनों को और अपने जानने वालों को धूम्रपान से बचने के लिए प्रेरित कर पाते हैं, बल्कि सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जो जागरूकता हम सब मिल करके अपने आस पड़ोस में लाते हैं, वो अंततोगत्वा हमारे देश की परिस्थिति पर भी असर डालता है। हम समझ सकते हैं कि भारत जैसे देशों में जहां अब भी स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं, उन तक आम आदमी की और हाशिए पर जो समुदाय हैं उनकी पहुंच पहले से ही काफ़ी सीमित है। अब उस पर धूम्रपान की वजह से इन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर जिस किस्म का वित्तीय दबाव पड़ता है, वो इन व्यवस्थाओं को और ज़्यादा महंगा बनाती हैं, और ज़्यादा मुश्किल बनाती हैं, और हाशिए पर रहने वाले समाजों की पहुंच से और ज़्यादा दूर बनाती हैं। तो ये निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसी किसी लत से न केवल स्वयं दूर रहे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे कि वो इन लतों से दूर रहें। ऐसा करके वो उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे होंगे, लेकिन केवल वो इतना नहीं कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा बड़ा काम वो ये कर रहे होंगे कि हमारी स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो सीमित सुविधाएं हैं, भारत जैसे देशों की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को भी वो नियंत्रित कर रहे होंगे, उसमें भी सहयोग कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो सबको करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे दिनों का महत्व एक और है जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। मैं एक सामाजिक आंदोलन से आता हूँ जिसकी पृष्ठभूमि पर्यावरणीय प्रदूषण और उन तमाम विषयों से जुड़ी हुई है, और हम ये समझ पाते हैं, एक टीम के बतौर हम सब लोग ये समझ पाते हैं कि जब हम किसी एक ऐसे व्यापक स्तर पर किसी एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं तो उसका बेहद फायदा मिलता है हमें अपने नीतिगत पैरोकारी के कार्यक्रमों में। हम एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर संगठित होकर के किसी एक दिन अपनी सरकारों से, अपने व्यवस्थापकों से ये आग्रह कर पाते हैं
कि इन चीजों को बंद किए जाने की जरूरत है, और उसको बंद किए जाने में सरकार की या व्यवस्थापकों की क्या भूमिका है वो हम उनको याद दिला पाते हैं, जो अन्य दिनों में हम नहीं कर पाते। आपने शुरुआती परिचय के दौरान काफी अच्छे तरीके से रखी है ये बात कि नो स्मोकिंग जैसा दिवस तो साल के 365 दिन मनाया जाना चाहिए, वो निश्चित तौर पर मनाया जाना चाहिए, लेकिन एक घोषित तौर पर अगर कोई एक दिन हम ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हम एक देश के तौर पर संगठित होकर के एक आवाज बन रहे होते हैं, जो दरअसल इस दिन को मनाए जाने के या ऐसे दिनों को मनाए जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, और ये परिचय देते समय आपने कहा कि किस कदर हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वो प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर गिनी गई है। उसके अलावा 13 और शहर गिने गए हैं। ये जो आंकड़े हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं के तहत जब ये आंकड़े देखे जाते हैं तो हमारे देश के चंद 13, 14, 15 शहर ही उस लिस्ट में आ पाते हैं। लेकिन अगर उन आंकड़ों की सीमाओं से परे हट करके देखा जाए और व्यावहारिक तौर पर अनुभव किया जाए, तमाम शहरों में आंकड़े जुटाने का काम किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि भारत के तमाम शहर वैश्विक गुणवत्ता मानक जो है, अगर हम हवा के बारे में बात करें, तो उस वैश्विक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं, हम धूम्रपान नहीं भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तथ्यात्मक तौर पर ये बात कई बार सामने आई है कि हम धूम्रपान नहीं करते हुए भी कई सिगरेट की के बराबर का धुआं अपने फेफड़े पे रोज ले ही रहे हैं। और वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे व्यवस्थापकों ने, हमारी सरकारों ने हमारे आसपास की हवा को साफ करने में कोई महत्वपूर्ण कदम आज तक नहीं उठाया उन्होंने। तो ऐसे जब हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम सिगरेट न पीते हुए भी रोजाना 4 से 6 सिगरेट का नुकसान अपने फेफड़े तक पहुंचा ही रहे हैं, चाहे अनचाहे, तो ऐसे में इन सारी लतों से तो दूर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। वो और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है ऐसे दिवस को। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम एक दो बातें कहना चाहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए। बस ये तय कर लें कि हम अपने आसपास के लोगों को ये कहें कि वो सिगरेट न पिए, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो की जाए अगर, तो इस दिन के व्यापक उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। जैसे हम में से जो लोग भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं वो वहां पर भी मैसेजिंग करें कि धूम्रपान से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन संगठनों की जो संगठन अपने आप को नीतिगत पैरोकारी में शामिल मानते हैं वो इस दिन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। भारतीय परिदृश्य में अगर हम बात करें कि जब ये 1984 में सबसे पहले यूके में शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे जब कई देशों में इस कॉन्सेप्ट का प्रचार प्रसार हुआ तो भारत ने भी इससे अपनी करीबी बढ़ाई। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी कुछ कानून बनाए, जिसमें एक तो कोटपा का एक 2003 का कानून है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि जिसको कहते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 कोटपा। उसके अंदर भी हम लोगों को ये बहुत गंभीरता से देखना होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोटपा के उस एक्ट को बहुत कमजोर बनाती हैं, बहुत प्रभावहीन बनाती हैं। हमने एक कानून तो बना लिया सरकार के स्तर पर, उसको संविधान का हिस्सा बना लिया, लेकिन आज तक हम ये देख पाते हैं कि जो धूम्रपान है उसके प्रचार प्रसार पर कोई संजीदगी के साथ कोई रोक नहीं लगी। उस कानून में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट प्रचार प्रसार को हम पाबंदी के दायरे में ले आएंगे, उसका लेकिन आयोजन होते हैं जिसके स्पॉन्सर के तौर पर धूम्रपान की कंपनियां होती हैं। कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसको एडवर्टाइज कर रही होती हैं धूम्रपान की कंपनियां, और उन आयोजनों के बीच में भी धूम्रपान की कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही होती हैं, जिस पर कोई प्रभावशाली रोक अब तक नहीं लग सकी है। हम ये सब देख सकते हैं कि जब फेसबुक या तमाम सोशल मीडिया चैनल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डिजिटल प्रमोशन भी धूम्रपान का हो रहा होता है उस दौरान अलग अलग चैनलों के मार्फत। उस तो हम अक्सर देखते हैं कि ये जो धंधेबाज कंपनियां हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, वो इसको ग्लोरीफाई करते हैं
और बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े अपना अभिनेताओं के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से कहते हैं कि नहीं, सिगरेट पीना चाहिए। और कितने देखिए सबसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग ऐसा पीते हैं। और लेकिन एक संवैधानिक बाध्यता रहती है, नीचे छोटा सा लिख देते हैं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसको कोई पढ़ भी नहीं पाता है। बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखना चाहें तो किसको इतनी फुर्सत गई है। और इसके चलते जो धंधेबाज लोग हैं, अपना धंधा को खाली आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या असर पड़ता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि प्रिकॉशन के लिए नो स्मोकिंग जोन करके एक कमरा अलग से बना दिया जाता है, और सही मायने में तो वो गैस चेम्बर होता है। उसमें अगर कोई भी आदमी प्रवेश कर जाए तो एक तरीके से उसको मरना ही मरना है। उसके सारे लंग्स का अपना काम करना वो बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आदमी उसका लती होता है, उसका तो लंग्स खराब है ही है। उसके अगल बगल आस पास जो धुआं फेंकता है, उससे जो लोग उसका सेवन नहीं करते हैं उनके स्वास्थ्य पर शायद कुछ ज्यादा ही वो प्रभाव डालता है, और उनको वो ज्यादा हानिकारक बनाता है। तो ऐसी हालत में आप कैसे देखते हैं रवि जी, कि आखिर इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो ये बात, मुझे आशा है आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। मेरा जी जी वीडियो यहाँ रुक गया है तो जी अच्छा जी ठीक है। जी तो सबसे पहली तो ये एक ज़रूरी बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो भारत का अपना एक कोटपा एक्ट है, उसका बहुत प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। हम ये देख सकते हैं कि पब्लिक प्लेस पर उस कोटपा एक्ट के अंतर्गत पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान पर पाबंदी है, लेकिन एनफोर्समेंट की बिल्कुल कमी दिखती है, और ये आम नागरिकों के ही कंधे पर ये जिम्मेदारी आ जाती है, और वो कई बार उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हिंसक घटनाएं भी देखने सुनने में आई हैं। तो इसलिए संभवतः ये आम आदमी की जिम्मेदारी का मसला नहीं हो सकता है, इसमें एनफोर्समेंट बॉडीज को जो भी हमारे देश में काम कर रही हैं उनको काफी सक्रियता से काम करना चाहिए। इसके अलावा उस कोटपा एक्ट के अंतर्गत भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। भारत सरकार से आज तक तमाम अभियानों और आंदोलनों के लोगों ने जो धूम्रपान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा से यह आग्रह किया कि सिगरेट को न केवल काफी महंगा कर दिया जाए, जिससे वो संभवतः जो आम आदमी के पहुंच से या इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहुंच से एक ठीक ठाक दूरी उसकी बन जाए। लेकिन आज तक भारत सरकार ने सिंगल स्टिक सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगाई। आज भी जो लोग खरीदना चाहें वो सिगरेट के पैकेट से एक एक स्टिक खरीद सकते हैं। आंदोलनों की तरफ से ये लगातार मांग चल रही है कि अगर बिकने की अनुमति देनी ही है तो सिंगल स्टिक की बिक्री पर अनुमति न दी जाए, पूरा एक पैकेट खरीदे जाने पर की एक बाध्यता होनी चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग को जिस तरीके से बैन करने की बात उस कानून में लिखी गई है, उसका प्रभावशाली तरीके से अनुपालन होना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पीते हैं उनके ऊपर ज्यादा असर होता है, इसका कोई मतलब इसका मेरे पास तो अभी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, तो हम उसके बारे में अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो अपना जीवन स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य बरकरार रखना चाहते हैं, उनको अपनी इस चॉइस को प्रैक्टिस करने का, ताउम्र प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और उस अधिकार को सुरक्षित करने का, उस अधिकार के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है। जिन लोगों ने ये तय किया कि वो धूम्रपान करेंगे, वो उनको कैसे प्रेरित किया जाए वो तो अपने आप में एक सवाल है ही, लेकिन जो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और धूम्रपान से दूर रहें, उनको पैसिव स्मोकिंग का जो बुरा असर पड़ रहा है उसकी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी इस कोटपा एक्ट के अंतर्गत ले आनी चाहिए, और सरकार को वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। और साथ साथ अंतिम बात के तौर पर हम यही बस जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारी चीजें सरकारों की तरफ से की जाती हैं, लेकिन उसका असर तब ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हमें अपने समाज में दिखता है जब समाज भी कदम से कदम मिलाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, हम एक जिम्मेदार माँ बाप बने, हम एक जिम्मेदार भाई या बहन बने, हम एक जिम्मेदार दोस्त बने, जिम्मेदार शिक्षक बने, और अपने आसपास जितने लोगों को भी ये मैसेजिंग हम ठीक तरीके से कर पाए वो करते रहनी चाहिए कि धूम्रपान
से कोई फायदा नहीं है, अलबत्ता उससे के हजारों नुकसान जरूर है। जी, तो इस तरीके से आज हम धूम्रपान निषेध दिवस पर आह्वान करते हैं कि धूम्रपान निषेध मतलब पूर्णतः निषेध, इसके उत्पादन पर निषेध होना चाहिए, इसके वितरण पर निषेध होना चाहिए, इसके प्रयोग पर निषेध होना चाहिए, और इसको प्रमोशन करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, जो भी प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं का वो निषेध होना चाहिए, सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो धूम्रपान निषेध पर हम आप सब लोगों से हमारा निवेदन है, गुजारिश है कि उस पर पूर्ण प्रतिबंध और अपने आत्मनियंत्रण से भी हम उसका प्रयास करें। जो लोग जीना चाहते हैं, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको स्वस्थ रखने में हम मदद करें, हम हर स्तर से मदद करें। और जो कोई भी उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या धूम्रपान करता है, धूम्रपान शौकिया करता है, ये अपना बाबू चाय जैसे करता है, ये अपना निषेध है। और ये जो धंधेबाज सरकारें हैं, उसको तो केवल रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू जहां से भी जनरेट हो, जैसे जनरेट होना चाहिए। तो हम इन सारी चीजों का प्रबल तरीके से वो निषेध करते हैं और इसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं। और आज हम आह्वान करेंगे कि पूर्णतः धूम्रपान निषेध होना चाहिए, किसी भी नशा का निषेध होना चाहिए, लेकिन धूम्रपान का तो निषेध होना ही चाहिए। आप सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।